देखिए बेटा, अगर आप लोग होल्डिंग कंपनी का देखेंगे, आज ही मेरा लास्ट क्लास है रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ और नहीं कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेट वे में प्रॉब्लम में जाएंगे। 5-6 प्रॉब्लम हम लोग फुल लेंथ प्रॉब्लम करेंगे। 2-3 प्रॉब्लम आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। होल्डिंग कंपनी आपके लिए समाप्त। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे। तो जो छोटा एरिया बाकी है वो हम लोग दिखा देते हैं, मोरलेस आप जानते ही है। चलिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो क्या होता है सर? हम लोगों ने तो किया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने बोल दिया है, इफ द पेरेंट्स कंपनी होल्डिंग मोर देन 50% शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी बट लेस देन 100% शेयर ऑफ द कंपनी, द बैलेंस शेयर हेल्ड by the minority shareholder. A minority interest in the proportionate share in the net asset of the subsidiary company which belong to the minority shareholders. It is represented in the consolidated balance sheet separately from the shareholder funds and the liability. मतलब वो अलग तरीके से दिखाना पड़ता है। शेयर होल्डर्स फंड में भी नहीं दिखाएंगे, लाइबिलिटी में नहीं दिखाएंगे। उसको कहां पर दिखाएंगे? शेयर होल्डर फंड और लाइबिलिटी के बीच में। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, आप लोग जानते ही है। शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ये शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट इन जनरल रिजर्व। हम लोग ऐसा करते ही नहीं है, हम लोग तीनों को ऐड करके पूरा फिगर डाल देते हैं। यस और नो? यस सर। दैट इज द माइनॉरिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मैंने लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था, मैंने फिर से दोहरा दिया है। दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है लेस रेक्टिफिकेशन फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस प्री एक्विजिशन शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। यहां पर ही मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक आप लोग जानते थे, आप लोगों को जहन में है, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोग बार बार देखे हैं इक्विटी शेयर। यस और नो? जितना प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आया है 80%, 90%, 70%, 60%, सब में ही सर हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने इक्विटी शेयर के बेसिस में होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेशन करना देखा है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्विटी एच लिमिटेड ऑलवेज इक्विटी शेयर ही परचेस करेगा। वो इक्विटी शेयर भी परचेस कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी परचेस कर सकता है, सब्सिडियरी का डिबेंचर भी परचेस कर सकता है। मतलब होल्डिंग कंपनी में एक्वायर होल्डिंग कंपनी में एक्वायर डिबेंचर्स, प्रेफरेंस shareholders, preference shares along with equity shareholder, equity shares. Now question आता है, सर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए क्या मैं डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर को भी ऐड कर सकता हूं? मेरा स्ट्रेट वे आंसर होगा एग्जैक्टली नो। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कभी भी योर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। हाउएवर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब 20%, 30% इन 80%, 90%, 70%, a controlling interest is calculated strictly based on किसके ऊपर बेस करके?
strictly based on controlling interest is calculated strictly based on equity shares only. ओके मतलब होल्डिंग एंड मेजोरिटी का जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं वो इक्विटी शेयर का बेसिस पे ही होगा, इक्विटी शेयर ओनली. But while calculating the net cost of control, we should consider both. Consider all the investments and the face value of investments. मतलब तब हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर का नहीं लेंगे, इक्विटी शेयर तो लेंगे ही, एज वेल एज डिवेंचर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर लेंगे. But while calculating now for calculation minority interest, now calculation of minority interest, we should consider the equity share and their rights. अच्छा, equity shares and preference shares, not that debentures. Preference shares, along with the interest in profit, but not the debentures. Okay, this is very, very important notes. Very, very important notes. Illustration. Equity share capital, holding company H Limited, S Limited. Equity share capital 2 lakhs, 1 lakhs. 12% preference shares, 1 lakh. 11% preference shares,
50,000. 10% debentures, 60,000. Investment, investment 9,000. Investment 9,000. There Baba, 9,000 shares in S Limited. कौन सा शेयर सर? 9,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड. $5,300 preference share in S Limited. अच्छा, ये है ₹10 each, ₹100 each. ये है ₹100 each. ये है ₹10 each. Done. And $20,000 debentures. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 95,000. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 37,000. डिवेंचर का अमाउंट 25,000. मतलब ये इन्वेस्ट किया है. ओके, प्रॉफिट एच लिमिटेड का 2 लाख, एस लिमिटेड का 1 लाख. डेट ऑफ एक्विजिशन date of acquisition (31/3/2021). और ये extract of balance sheet, extract of balance sheet 31/3/2021. Calculate cost of control and minority interest. ओके, यहां पर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है. व्हाई सर? बिकॉज सर सिंपली देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ बैलेंस शीट सेम डेट में है, तो जितना प्रॉफिट है पूरा ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है. यस और नो? यस सर. तो चलिए क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल.
रुपीज। ओके, फेस वैल्यू, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। लेकिन सर सबसे पहले जो करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड number of total equity shares of S Limited। प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर का नामो निशान भी नहीं है। दैट इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हाउ मच, कितना शेयर लिया है इक्विटी शेयर? 9000। और एस लिमिटेड का खुद का शेयर कितना है बेटा? 10 रुपया करके होगा तो सर 10,000। यस और नो? यस सर। दैट इज इक्वल इनटू 100 इनटू कहां गया? इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 90%। क्लियर और नॉट? मतलब इवन प्रेफरेंस शेयर्स, इवन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो कंसिडरेशन में नहीं आया। एग्री? यस सर। चलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच? कितना? 3 प्रकार इन्वेस्टमेंट था, तो 3 प्रकार का इन्वेस्टमेंट उठा लीजिए। कितना कॉस्ट है? 1,25,37। एग्री और डिसएग्री? यस सर, एग्री। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,87,000। Am I correct? यस सर। Yes. Rectification of profit, ऐसा कोई आइटम है यहां पर? मतलब कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू में डाल दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया था, ऐसा कुछ आइटम है? नो, नील। नो सर। तो ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,87,000। प्री एक्विजिशन इक्विटी, प्री एक्विजिशन इक्विटी क्या है? मतलब जिस डेट में एक्वायर किया था उस दिन में इक्विटी क्या है? बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बोलो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना? 90,000 मैंने लिया था। यस और नो? यस सर। यस सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना?
सर पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट है, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? जिस डेट में बैलेंस शीट है 31/3/2001 उसी डेट में एक्विजिशन है, मतलब जो प्रॉफिट है पूरा ही एक्विजिशन डेट का है। एक्विजिशन के बाद कोई प्रॉफिट किया ही नहीं, तो 1 लाख का 90%, 1 लाख इंटू 90%, हाउ मच? 90,000. 90,000. How much? 1,80,000 less face value of preference shares held. Preference shares hold कितना प्रेफरेंस शेयर लिया है सर? 30,300 प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आई थिंक 20, हाँ 20,000। बताइए क्या होगा? 1,30,000. 2,30,000, सॉरी 2,30,000 ना। एक काम करते हैं, ऐसा यहां पर क्यों लिखेंगे? 20,000 बेटर रहेगा। 20,000, 30,000, $2,30,000। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना इक्विटी ज्यादा है? नेट एसेट ज्यादा लिया था ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा लिया था? सर नेट एसेट, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? 2,30,000 minus 1,87,000, 43,000. Clear or not? So that is the cost of control. आप लोगों के सामने आ गया। सर होल्डिंग निकालने के लिए 90% दिया था ओनली ऑन इक्विटी शेयर के बेसिस में। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए जितना जगह में जितना एरिया में एस लिमिटेड का जितना सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है सबको हम लोगों ने लिया है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फेस वैल्यू ही। नाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना परसेंट सर? 1 लाख के 9 इंटू 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 10,000। Then शेयर इन प्रॉफिट प्री पोस्ट सब में ही उसका, यहां पर पोस्ट है नहीं कुछ, लेकिन जो है 1 लाख इंटू 10%, प्रेफरेंस शेयर्स कितना सर? टोटल था 50,000, जहां पर एच लिमिटेड ने 30 लिया था, तो यहां पर हो जाएगा 20। सर डिवेंचर, नो, डिवेंचर कभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं आ सकता है। टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40,000। क्लियर और नॉट? तो सर डिवेंचर, जैसे डिवेंचर लिखेंगे तब एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों का डिवेंचर ऐड करके लिखेंगे, जैसे लोन लिखते हैं। डन?
Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, कंसोलिडेटेड रिजर्व के बारे में तो कुछ नहीं बोलना, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड और रेक्टिफिकेशन कुछ है तो रेक्टिफिकेशन हो जाने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट शेयर ऑफ सब्सिडरी करने के बाद कंसोलिडेटेड हो जाएगा, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, यहां पर मैं एक जगह चेंज करूंगा, मुझे लग रहा है ये चेंज करना चाहिए, इसलिए डन, दैट इज कंसोलिडेटेड फिगर। मजे का बात दिखाऊंगा एक, कैलकुलेशन of percentage on holding, too much important. Under bonus issue, HS equity share capital, 2 lakh, 1 lakh, profit 3 lakh, 4 lakh, investment on 1/10/2020, ये है बैलेंस शीट as on 31/3/2021, extracts, balance sheet on 1/10, $60,000 equity shares of S Limited. S Limited declare bonus in the ratio 1:1 and pass the entry. Calculate percentage of holding
बोलो तो, देखता हूं कौन बोलता है इसका आंसर। बोलो। बोलो। कोई नहीं है जो क्लास में बोलेगा? 33.33%. सर अगर 33.33% है तो सर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन कैसे हुआ? अगर 33.33% होगा तो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन कैसे हुआ? Got my point? यस सर, मोर देन 50 होना चाहिए। मोर देन 50 होना चाहिए। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों के टेबल कराया था? मैं जानता हूं भूल गए हो तब भी। देखो तो ये टेबल जिंदगी में कभी याद है और नहीं तुम लोगों में? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, कोई नहीं। कैपिटल, प्री बोनस, बोनस फैक्टर, कैपिटल, पोस्ट बोनस। यस और नो? यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला है? एंट्री पास किया है तो 1 लाख जो मेरा है क्या बिफोर एंट्री ना आफ्टर एंट्री? आफ्टर एंट्री। यस और नो? यस सर। तो चलिए $1 लाख इज आफ्टर। बोनस फैक्टर कितना था? 1:1। इसका मतलब एक में एक। तो मैं बोल सकता हूं सर आफ्टर बोनस पहले था 1, आफ्टर बोनस हो जाएगा 2, 2/1। यस और नो? यस सर। तो बोनस से देने से बाद 1 लाख हुआ है। बोनस फैक्टर था 2। बोलिए तो बोनस से पहले कितना शेयर था? सोचिए, बोनस एक के लिए 1 मतलब फैक्टर हो गया है 2/1। एक के लिए 2। वेरी गुड, 50,000। यस सर। तो मतलब 1 लाख को डिवाइड कीजिए 2 तो निकल गया 50,000। और दूसरा 50,000 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके आता है 1 लाख। तो इनडायरेक्टली अगर 1 लाख दे दिया, 1 लाख से 2 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये। मतलब प्री बोनस के साथ बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो पोस्ट बोनस आता है, तो पोस्ट बोनस के साथ बोनस फैक्टर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। कॉमन सेंस अप्रोच। यस सर। ओके। यस सर। मैंने एक चीज गलत जानबूझ के मैंने इनकम्प्लीट रखा था, इसके साथ खेलूंगा बोल के। क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, ये अधूरा है। मैं तुमको प्यार करता हूं, ये बात बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं मेरा दिल से तुमको प्यार करता हूं, वो मैटर और भी अच्छा है। मैं तुमको जिंदगी में बनाना चाहता हूं, जिंदगी में लाना चाहता हूं। उस तरीके का बोलना बहुत अच्छा लगता है। यहां पर भी ऐसा ही बात है। मैंने तुमको लिखा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड,
post bonus number of equity share held in S Limited post bonus, मतलब पोस्ट बोनस के बाद उसका कितना शेयर हो गया, एस लिमिटेड का पोस्ट बोनस के बाद क्या हो गया, एच लिमिटेड जितना शेयर लिया था कितना, ये 3000 शेयर ऑफ प्री बोनस लिया था, एस डिक्लेयर बोनस 112021, मतलब मैं बोल सकता हूं एक्विजिशन हुआ था बोनस से पहले, तो 3000 जो शेयर्स है वो बोनस से पहले है, यस और नो? यस सर। तो अगर ये बोनस से सर पहले है तो क्या होगा, उसका बोनस के बाद कितना शेयर हो जाएगा, 3000 into 2, यस और नो? बोनस फैक्टर तो 3000 ही था, Yes, sir. दैट इज 6000। और पोस्ट बोनस कितना था कंपनी का शेयर कैपिटल, सर 10,000। आप चाहे तो 60,000 बाई 1 लाख भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज 60%। क्लियर? Yes, sir. सर उल्टा तरीके भी तो मैं सोच सकता हूं, कैसे दिखाता हूं सर आपको। आपने पोस्ट बोनस किया था ना, मैं चलिए बोनस को कंसीडर ही नहीं करता हूं, प्री 10,000 की जगह 5,000 हो जाएगा सर। सर वेरी गुड, नीचे 5,000 नीचे हो जाएगा सर, इसलिए मैं करना कुछ नहीं चाहता। 3000 डिवाइडेड बाई 5,000। अगर ये टेबल नहीं करते तो आपके दिमाग में आता ये फिगर 5000 है प्री बोनस? नहीं सर। No, sir. देखो 60%, मैंने जानबूझ के उस टाइम इसको छोड़ के रखा था, इस टाइम उसको खेलूंगा। तो मैं प्री बोनस के बेसिस में भी कर सकता हूं, पोस्ट बोनस के बेसिस में भी कर सकता हूं। क्लियर और नॉट? बोलिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। No, sir. कोई डाउट नहीं। तो डिफरेंट एरिया मैंने आपके सामने रख दिया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट में, मैंने आपके साथ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कराया है, मैंने आपके साथ एबनॉर्मल आइटम्स कराया है, मैंने आपके साथ डिविडेंड का एडजस्टमेंट कराया है, प्रोपोज डिविडेंड के भाव पर चर्चा किया है, बोनस शेयर्स के ऊपर चर्चा किया है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर चर्चा किया है। आपके साथ मैंने बोनस शेयर्स के होल्डिंग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है उसका चर्चा किया है। मैंने इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने आपको एग्रीगेशन ऑफ एसेट डिसाइड किया है, मैंने आपको अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सिखाया है, मैंने आपको साथ इंटर कॉर्पोरेट डेट का एडजस्टमेंट सिखाया है। टोटल 12 टाइप का एरिया मैंने कवर किया है। बीकॉम में इसके बाहर मर भी जाएगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकेगा। आप लोग जब ईयर का प्रॉब्लम खोलेंगे, जब मैं कराऊंगा, आप लोग सबको लगेगा सर ये तो वो एडजस्टमेंट था, सर ये तो वो एरिया में एडजस्टमेंट था, सबको लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आज कितना नंबर क्लास है बेटा? आज क्लास नंबर है 8 सर। 8। तो मेरा सबसे विनती है, ये 2 दिन एग्जाम, कल आपका लोगों का एग्जाम है ना? यस सर, इंटरनेट। ये दोनों एग्जाम के बाद सैटरडे संडे प्लीज बहुत अच्छी तरीके से ये 8 क्लासेस को देख के आइए। मैं एक जगह में आपको 2 प्रॉब्लम, फुल लेंथ प्रॉब्लम भी कराया था, यस और नो? यस सर। पूरा देख के आइएगा। नेक्स्ट हफ्ता आप जैसे डेडिकेटेडली यहां तक क्लास किए, प्लीज नेक्स्ट हफ्ता क्लास कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप किसी को बैठे के, किसी टीचर को बैठ के होल्डिंग कंपनी सिखा सकेंगे, इतना आप लोगों का हक हो जाएगा। बिकॉज ये टेक्निक आप बुक में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट करके एक साथ माइनॉरिटी निकाल दो, सब कुछ निकालना, बुक में देखिएगा बहुत बड़ा। हम लोगों ने का जो एग्रीगेट सिस्टम फॉलो करते हैं, वो लोग बैलेंस शीट में ये सब करते हैं। मैं जानता हूं बैलेंस शीट में करने में एक जगह एंट्री देगा, दूसरी जगह भूल जाएगा।
तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे एग्रीगेट एक स्टेटमेंट कर दिया जहां से वहां पर आप कैलकुलेट करके सिर्फ फिगर लेके वहां पर बैठाएंगे। ओके, तो होप आप लोग मेरा बात सुन के मंडे प्लीज थोड़ा सैटरडे एंड संडे थोड़ा पढ़ के मंडे आप क्लास में आइए। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ओके सर, चलिए मैं आप लोगों के लिए 2-3 इलास्ट्रेशन रख रहा हूं, ये आप लोग घर में चर्चा कीजिएगा हाथ सेट हो जाने के लिए। जी सर। ओके, ये सब Okay. बताने तो ये आज का 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना, और दूसरा ये वाला पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट जो कर रहे थे। ओके, और कॉस्ट ऑफ रिजर्व तो पहले से ही जानते थे, इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है। चलो ये आप लोग घर में कैरी कीजिएगा, हो जाएगा। हाँ।